अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और सुबह का वक्त है ये, और जी मेरे ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है। तो जी किचन से आगाज़ करेंगे, लेकिन आज आपको मैं बाहर भी लेके जाऊंगी, क्योंकि ना थोड़ा सा बाहर के कामों का ना मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना आपको बाहर कभी ना आज भी वो दिखा दूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। नाश्ता कर लिया था हमने यहाँ पे। नाश्ता बनाने के बाद फिर दूसरे जो घर के काम होते हैं, क्योंकि मसरूफ़ दिन बहुत चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे घर पर होते हैं। और रात को जी पहली दफ़ा हमारे पास पिंडी में ना बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी थी। तो मैं बना रही थी यहाँ पे आज बैंगन का भरता। और बैंगन मैंने जला लिए थे, क्योंकि यहाँ पे आग का तो सिलसिला होता नहीं है कोई, तो फिर मैंने ना उसको चूल्हे पे रख के और उनको ना कर लिया था, बैंगन को जला लिया था। फिर उसको ना वो जो आलू वाला मैशर होता है, मैंने उससे मैश किया और मसाला बना के उसके अंदर डाला। वैसे बैंगन कोई भी नहीं खाता, चाहे अब जितने मज़ेदार बना लेना, किसी का दिल नहीं करता। लेकिन ये है कि ये इस तरह से जब भरता बनता है ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। लेकिन मुझे बैंगन पसंद है, फिर मैं खा लेती हूँ जिस हालत में भी बने हुए, लेकिन भरता बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी और बाकी बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही बना लेती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं यही बना लूँ। तो जी आपको पता है थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम होता है, और सर्दियों में वैसे भी हो जाता है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम होता है वो उनको पता होता है कि कितनी तकलीफ़ दे ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने ना बना रही थी मैं लौकी, सेब और खीरे का ना जूस बना रही थी। और फिर ये बहुत हेल्दी भी होता है, तो फिर मैं वो सबको इतना बना लेती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, वो वैसे तो लौकी का अच्छा कोई जायका नहीं होता, लेकिन जब लौकी का नाम सुनते हैं ना तो सबको बहुत बुरा लगता है कि लौकी का जूस कैसा होगा। लेकिन लौकी का कोई जायका नहीं होता, और ना मीठा ना फीका, तो नॉर्मल सा होता है, तो आप आराम से पी सकते हैं। फिर उसके अंदर मैंने ना डाल दिए थे, सेब डाल दिए थे, ताकि वो ना अच्छा सा उनका जायका आ जाए। और फिर खीरे भी साथ डाले थे ना, तो वो बहुत मज़े का बन जाता है इस तरह से। तो उसके बाद जी मैंने खुद पिया, बच्चों को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, तो बहुत मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद और जो नॉर्मल रूटीन होती है हमारी, वो करते हैं शेयर आपके साथ। तो मुझे ना जाना था आज बाहर, और फैमिली में कुछ जो होते हैं आना जाना पूछना, तो जी यहाँ पे मेरी बेटी साहिबा जो है ना, वो वहाँ पे कह रही थी कि मुझे पैसे दे के जाएं, क्योंकि बच्चों को मैं घर छोड़ के और मैं खुद अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी कि हम लोग ना यहाँ तैयार हो चुके थे, और चलते हैं फिर बाहर, और आपको ना आज बाहर लेकर चलते हैं। मुझे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, और भी बहुत से काम हैं तो वो भी करने हैं, तो वो ना थोड़ा सा करके और फिर वापस आएंगे। और उसके बाद जी बाकी के जो काम होते हैं, तो चलिए अब बाहर चलते हैं। और मैं आपको ना आज अपने घर का ना बाहर का भी थोड़ा सा व्यू चेक करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी अपना ना बाहर का व्यू चेक नहीं करवाया घर का, कि मेरे घर से बाहर का व्यू कैसा है। तो आज जी चलिए, माशाल्लाह जी हमारे घर के सामने फ्रंट जो है ना, वो बहुत उसके अंदर ग्रीनरी वगैरह, और यहाँ पे मैंने बस एक खाली कर्टन पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर यहाँ मैंने पौधे वगैरह लगा दिए जी। ये मेरे घर का फ्रंट है, और हमारे घर के सामने पार्क है। तो यहाँ पे जी आजकल देखिए जी घास वगैरह उगी हुई है, और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और ना बड़ा ना हर वक्त चहल पहल रहती है, बहुत रौनक वाली जगह है। तो जाना था हमें हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से वापस आके और भी बहुत से काम करने होते हैं, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड जो होते हैं उनके पास तो टाइम नहीं होता, तो वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं। तो जो हम काम करने होते हैं ना, तो वो हम जल्दी से, वो जब आते हैं ड्यूटी से, फिर उन्होंने फिर ऑफिस जाना होता है, तो फिर वो जो उनके पास जो टाइम होता है ना, वो जल्दी से आ जाते हैं। तो फिर हम अपना जो ख़ानदानी काम होते हैं वो, या फिर मुझे घर के जो भी काम होते हैं ना, वो मैं इस तरह से निपटा लेती हूँ। क्योंकि मुझे पहले तो मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो फिर मैंने जब बच्चे थोड़े स्कूल जाना हुए शुरू, तो फिर मैंने अपनी आदत बना ली है कि अब ना मुझे निकलना चाहिए। पहले मैं बिल्कुल नहीं निकलती थी, मुझे डर लगता था पहले।
लेकिन अब तो मैंने ख़ुद को इतना मजबूत कर लिया कि मैंने सारा घर खुद ही संभाल लिया है। और कोई होता है ना, पहले पहले होता है, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो फिर आपको वो अपनी पूरी करनी पड़ती है। फिर अकेले होने की वजह से कोई बड़ा घर में होता है तो ये होता है कि आप चले जाएं, ये काम कर लें, वो काम कर लें, तो वो भी नहीं है। तो फिर मुझे खुद ही, हस्बैंड तो हर वक्त घर नहीं होते, तो फिर सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने अपने आप को ना बहुत कर लिया है कि मैं अब अपने सारे काम, अपने बच्चों के, घर के, ये छोटी छोटी बात के लिए अब हस्बैंड को ये करो, ये नहीं है जी, वो नहीं है, तो फिर मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली है कि मैं अपना सारा काम ना खुद ही कर लूँ और मैं अपने हस्बैंड को परेशान ना करूँ। और फिर मेरा बेटा भी है, छोटा सा है, तो शॉप्स वगैरह पे तो मैं नहीं जाती क्योंकि वो तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वो मैं, फिर मेरा बेटा छोटा सा है, थोड़ा सा गली में पीछे शॉप्स हैं तो वहाँ जाना पड़ता है, तो वो फिर साइकिल पे, डर तो मुझे बहुत लगता है कि वो साइकिल पे जाएगा। और बड़ा, माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों के लिए होती है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें जी, बच्चों को भी हाँ, माँ बाप के। और फिर वो चीज़ मैं, मुझसे बता, मुझे पता है उनको अपनी चीज़ लेनी है, हालांकि मैं ले के भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो, उनको यही होता है कि भाई हम तो ना खुद ही लेकर आए, घर वाली भी खा लेनी है बच्चों ने, लेकिन उन्हें बाहर शॉप पे जाने की एक आदत पड़ जाती है तो वो ज़रूर जाते हैं। तो जी, फिर वो चला जाता है, तो फिर मैं ये कहती हूँ, कोई मुझे काम होता है तो वो कह देता है मामा आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ कि चलो ठीक है, ये तुम कर आओ काम ना। तो फिर मेरा भी काम हो जाता है। और उनको तो वैसे ही जाना होता है, चाहे बच्चों को आप जितना रोक लें, कोई वो आप, ख़ासकर बेटों को, बेटियां जो होती हैं ना वो आपके ये कहना मान लेती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं उनको पालना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो आपका कहना नहीं मान रहे होते और वो बाहर भाग जाती हैं। बेटियों का क्या है, वो बेचारी घर में रहती हैं, आपका कहना मान लेती हैं। और बेटों को तो आप जितना कर लो, वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो बहुत काम, बच्चे जो होते हैं बेटे, वो कहना मान जाएं। तो यहाँ पे जी हमारा काम हो चुका था और हम जा रहे थे वापस। और क्योंकि वीकली मुझे ग्रॉसरी करनी होती है, तो मैंने सोचा कि मैं ना सब्ज़ी वगैरह ले लूँ। अच्छा, मंथली जो होती है ना वो तो मैं ले के रख लेती हूँ, लेकिन वीकली कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी, ख़ास तौर पे सब्ज़ी, गोश्त, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं ले के रखती हूँ ताकि मेरे घर मेहमान आ जाए ना। तो जब मेरे हस्बैंड तो फिर घर पे होते नहीं हैं, तो मेरा एक कोशिश होती है कि मेरे घर मेहमान जो है ना वो कुछ खाए पिए बगैर ना जाए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और रहमत जो होती है ना वो खाली हाथ जाए तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। और मुझे बहुत होता है कि मेरे घर में कोई भी आए, चाहे वो ख़ास तौर पे वो जो अमीर नहीं है, मेरा होता है कि मैं अमीर गरीब को एक ही स्टैंडर्ड के खाना खिला सकूं, जितनी मेरी इस्तात है कि मेरे, मैं नहीं करती थी।